अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं बैठी थी अपने लिए चाय लेकर बैठी थी। तो चाय तो सुबह मैं लेती हूँ, जैसी चाय बनती है तो एक कप तो ज़रूरी होता है। एक कप नहीं तो थोड़ा बहुत भी चलता है, लेकिन चाय ज़रूरी होता है। तो रोज़ाना तो मैं ले लेती हूँ, कभी कोई बच्चों से थोड़ा सा एक दो बाइट पराठे का ले लेती हूँ, या फिर साथ में कोई दूसरी चीज़ हो जाती है। कभी कभार तो ऐसे ही ले लेती हूँ। तो आज मेरा सादा लेने का मन नहीं था, मैंने कहा थोड़ा सा मैं साथ में कोई बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे बिस्किट निकाल लिया था, ज़ीरा बिस्किट। तो ये चाय चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो है चाय के साथ और इसका। तो उसमें बस एक दो बिस्किट ही लूँगी, उसके बाद चाय पी के मैं साथ में मैंने पानी भी ले लिया था। पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वह मैं इसको रख लूँगी। और बस सुबह का जो थोड़ा हल्की फुल्की थोड़ा सा भूख होती है ना, अक्सर आप नींद से जागते तो कुछ खाने को दिल करता है। तो नाश्ता तो पूरा खाने को करने को दिल नहीं करता ना। तो बस चाय वगैरह, थोड़ा चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट लिया जाए तो काफ़ी देर तक आपको बूस्ट हो जाता है। तो उसके बाद में जो तो आयत को लेके मैं गई थी हॉस्पिटल में आयत को लेके इसलिए गई थी क्योंकि आयत का जो टीके का दिन था, यानी कि आयत का 1 साल हो गया था, तो उसको बुलाया था। तो शायद चिकन पॉक्स का टीका था। तो मैं इसका जो बर्थडे वाला दिन, इसका 1 साल तो पूरा होता है, तो मैं उस दिन गई नहीं थी। उसके बाद बच्चों की तबीयत पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो इस तरह करते करते डिले करते करते फिर काफ़ी दिन ऊपर चढ़ गए थे। तो मैंने कहा चलो इसके लिए मुझे करना था, क्योंकि रोज़ इस तरह से बहाने करते करते ना दिन ऊपर चढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा ये भी मैं पूरा कर दूँ। तो इसको लेके आज मैं टीका लगाने के लिए गई थी। तो फिर वहाँ से होते हुए आयत आज बहुत रोई थी, क्योंकि आयत को अब दर्द ऐसा लगता है, आयत को अब दर्द महसूस होने लग गया। क्योंकि वैसे तो बच्चे को दर्द होता है पर वो बोलते नहीं है, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। आयत जिस तरह से उसको टीका लगाने पे आयत ने बहुत रोई थी। तो टीके पे तो जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते तो टीके पे मलते नहीं है, तो मैंने भी नहीं मला था। और आयत अपने हाथों से खुद ही से इसको मल रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था मेरे बच्चे पे। मैंने कहा बहुत मैं मल भी नहीं सक रही थी क्योंकि मना है ना। तो उसको जैसे वहाँ से बहुत रोई थी, उसके बाद वहाँ से लेके आने के बाद घर पे आ गई। तो घर पे कुछ देर बैठी थी बच्चों के साथ। तो मैंने जैसे घर पे आए ना, तो अमान और आहद ये लोग स्कूल से आने के बाद इनको नींद लगी हुई थी। तो अमान को ना अभी भी नींद आ रही थी। तो मैंने कहा चलो तो कुछ देर और सोने देते, और उसको मदरसे का वक्त हो रहा था। मैं इसको बुलाती हूँ तो ये शोर करता है कि अभी थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। तो मैंने थोड़ा देर करते करते इसको दोबारा उठाती हूँ, तो ये इस तरह से चिढ़ जाता है। नींद ऐसी होती है ना कि काफ़ी बहुत थोड़ा सा टाइम होता है इनके पास सोने के लिए। तो लेकिन ना ये आने के साथ टीवी में लगे रहते हैं कि थोड़ा सा टीवी और देख लूँ। तो इस तरह से ना नींद पूरी नहीं कर पाते। और फिर जब इनको नींद लगती है तो ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी सी नींद लगी तो कच्ची नींद हो जाती है। और उस पर अगर बंदा कोई किसी को जगाता है तो उसका बहुत हाल बुरा हो जाता है। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने फिर से काम स्टार्ट कर दिया। पता है कि बच्चों के साथ घर कितना ज़्यादा फैला हुआ होता है। बच्चे जो चीज़ जहाँ पे फेंकते हैं वहीं पे फेंक के रह जाते हैं। तो कभी कभी तो मैं बहुत डांटती हूँ बच्चों को, ये चीज़ें उठा लो, लेकिन बच्चे कि मानते नहीं हैं। जो चीज़ जहाँ पड़ी रहती वहीं पड़ी रहती। तो यहाँ पर भी जाते हुए ना, मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने कहा आते मैं वहाँ से कुछ लेसेस वगैरह ले लूँगी, कुछ धागे वगैरह ले लूँगी अगर मुनासिब होगा। तो मैंने जल्दी से कपड़े का पीस मैंने काटा था, लेकिन मैंने किचन वाला सीज़र निकाल लिया था। हालांकि सीज़र मैंने इसके साथ भी रखा हुआ था, मैंने कटिंग करने के लिए निकाला था। मैंने कहा इसका धागा ले आऊँ मैं, तो कभी किसी भी टाइम मुझे सिलना पड़ सकता है, तो धागे होंगे तो आसानी हो जाएगी। तो बर्तन वगैरह मैं छोड़ के गई थी, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के बाद ही मैं गई थी हॉस्पिटल। तो अभी मैं इसको वॉश कर लूँगी। और साथ ही बच्चों की यूनिफॉर्म बच्चों ने उतार के रखे हुए थे। तो वाइट यूनिफॉर्म होने के साथ ना मुझे बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि ना ये वाइट है और बच्चे एक दिन में इसको ख़राब कर लेते हैं, और डेली मुझे यूनिफॉर्म धोना पड़ता है। और एक दिन अगर यूनिफॉर्म मैंने ना भी धोया ना, थोड़ी सी सुस्ती कर ली ना, तो बहुत ही बच्चे देखने से बहुत ही गंदे लगते हैं। यूनिफॉर्म मैले मैले से होते हैं, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। और आजकल पता है कि धूल मिट्टी कितनी उड़ती है, और उस स्कूल वाले क्या सफाई करते हैं क्या पता। तो बस आज जब भी स्कूल से घर पे आए ना, तो यूनिफॉर्म का यूँ बुरा हाल हो रहा होता है। तो डेली यूनिफॉर्म मुझे धुलना पड़ता है। साथ में कुछ सब्जियां वगैरह आई थी, तो रोज़ ही इस तरह से इसके पापा कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सामान ले आते हैं। डेली एक साथ नहीं ला सकते ना, क्योंकि बहुत वज़न हो जाता है। तो सामान जब उनको थोड़ा समझ में आता तो वो ले आते। काफ़ी सारी चीज़ें घर पे अभी भी लानी पड़ी बाकी रह गई है, तो जब भी लाते तो इस तरह से ले आते हैं। तो अभी बस मैं ये सब चीज़ें संभालूंगी, क्योंकि बच्चे गए हुए थे ना, तो मुझे इसी टाइम थोड़ा सा मौका मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि काम करने में भी आसानी लगती है ना थोड़ी बहुत। और बस यही इसी तरह से मैं थोड़ा संभाल पाती हूँ। और आयत को मैंने शायद सुला दिया था, तो अंडे में साथ में आते हुए ले आई थी, क्योंकि राहिल ने नाश्ता नहीं किया था। राहिल स्कूल से आने के साथ ही ना सो गया था। तो मैं साथ में आते हुए मैंने कहा उठेगा तो शोर करेगा, उसको अंडे चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैं अंडे ले आई थी। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए 3 रख के बाकी मैं फ्रिज पे रख लूँगी, क्योंकि स्लैब पे बड़े बड़े ना, ये मैं इसको भी बस उठा के रख लूँगी, क्योंकि टूटने का ख़तरा है।
तो यहाँ पे मैंने 3 रख लिए क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर बाद नाश्ता रात का खाना बनाना था, बच्चों के लिए रोटियाँ बनानी थी। तो यहाँ पे मैं अंडे अपनी जगह पे रख लूँगी। और जो फ्रिज पे यहाँ पे दाग दिख रहा है, ये मेहंदी जो मैंने रखी थी उसी पे बस मेहंदी थोड़ा सा गिर के उसने कलर छोड़ दिया। उसको मैंने फ्रिज को यहाँ से मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी जो शेल्फ़ वगैरह वो अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अभी मैं जो अंडा है ना वो टूटा वो मैंने साइड में रख लिया, बाकी वो मैं बना लूँगी, दोबारा चाहिए होगा तो मेरे खाने पीने में थोड़ी मैं बहुत सुस्ती करती हूँ। चीज़ें तो घर पे होती है लेकिन मेरा दिल नहीं करता। तो फिर ये आया हुआ था घर पे फ़ालूदा, काफ़ी दिन हो गए तो मैंने ऊपर से नीचे रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको फिर मैं खा लेती हूँ। जब मैं इसको नीचे रख रही तो पूरा मेल्ट हुआ पड़ा था, लेकिन मेरा खाने को दिल नहीं करता। वापस मैंने इसको ऊपर उठा लिया था। पता नहीं कि खाने में मेरा दिलचस्पी नहीं है, मेरा खाने का दिल नहीं करता। हालांकि कभी कभी अच्छा लगता है कोई चीज़ ना, पर मेरा दिल नहीं करता। पड़े पड़े चीज़ें ना इसी तरह पड़ी रह जाती है खाने को, बिल्कुल फिर वो अजीब सा हो जाता है। बच्चे भी ये सब चीज़ें नहीं खाते क्योंकि इसमें मेवा वगैरह होता है ना, तो बच्चे बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, तो फिर मुझे ही खाना पड़ता है। अभी बस जल्दी जल्दी से मैं घर के थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर लूँगी। इसके पापा भी आने वाले होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे मैं बस कुछ कपड़े वगैरह इसके पापा के और मैं प्रेस करके रखूँगी। तो मैं अपने लिए मैं अपने कपड़े इतने प्रेस नहीं करती, मैं कभी कभार तो यूँ ही पहन लेती हूँ। तो इसके पापा के तो प्रेस करने होते। तो आजकल पता है कि मैं डेली 2-3 जोड़े एक साथ प्रेस नहीं कर रही हूँ। तो कभी कभार तो मैं 1-2 सूट करके रख लेती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मैं अर्जेंट एक सूट करके दे देती हूँ। तो जब अच्छा लगता है तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, इस प्रेस करते हुए ना आयत आ जाती, पीछे से रो रही होती, तो उसको लेके करना कभी कभार ना मुझसे 1-2 बार इस्त्री इसको हाथ में लगते लगते रह गया, तो मुझे डर लगता है कि मैं इसको लेके इस्त्री नहीं करूँ। तो अभी मैं बस वो सुबह का वक्त था तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो ये नेक्स्ट डे है। तो मैंने कहा बच्चे गए थे तो मैं यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस करके रख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद अभी थोड़ी देर बाद ही पानी वाला अपना पानी देने आएगा, तो मैंने कहा खड़े खड़े मैं ये भी काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके पापा के कपड़े प्रेस कर रही थी, साथ ही मैंने अपने लिए निकाल लिया था। तो औरतों के कपड़े तो इतने ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो मुझे सिखाया गया है कि अपने घर पे सबसे ज़्यादा आदमियों को तरजीह दिया जाता है, क्योंकि वो आदमी मर्द होते हैं, आदमी होते जो बाहर से थके हुए आते हैं, हर चीज़ में सबसे आगे उनका रखा जाता है। तो मैंने भी यही चीज़ देखा है, सबसे आगे उनको रखा जाता है, उनके लिए चीज़ें करके रखे जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा नहीं कहती कि नहीं कर पाती, कभी कभी हो जाते हैं थोड़े बहुत चीज़ें आगे पीछे, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ इसके पापा के लिए सब कुछ तैयार करके रखूँ। लेकिन बच्चों के साथ कभी कभी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी थोड़ी बहुत डांट भी पड़ जाती है। खैर ये सब तो चलता रहता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो बस थोड़ी बड़ी नोक झोंक तो चलती रहती है। साथ में मैंने पिछले उसमें दिखाया था कि मैंने कमीज़ की स्टिचिंग कर ली थी, शलवार में कटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ की इरादा करती हूँ, पता है छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ ना कोई काम करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इरादा करोगे अभी थोड़ी देर बाद वो इरादा कैंसिल हो जाता है। तो मैं आपको वो कमीज़ का लुक दिखाती हूँ। तो कमीज़ का तो फाइनल लुक हो गया था, मैंने इसमें सारे काम कर चुकी थी, बस शलवार के रहते थे। अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो जो सूट के लिए मैं गई थी उसके कपड़े के लिए मैंने कहा धागे ले आऊँगी, लेकिन इत्तेफाक से मेरा धागा लाना नहीं हुआ था, क्योंकि इसके पापा के साथ जाओ ना तो बहुत जल्दी जल्दी करते रहते हैं, वो सूट का धागा रह गया। मैं फिर कभी जाके वो सूट का धागा ले आऊँगी। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि जाके ले आऊँ, लेकिन ना ये इनके साथ कहीं जाऊँ ना तो ये इसी तरह की अफरा तफरी करते हैं, बिल्कुल मेरा वो काम हो नहीं पाता। तो इसीलिए ना मुझे अकेले जाना पड़ता है। और आजकल अकेले घर से जाने को दिल नहीं कर रहा, यानी कि मतलब बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा घर से निकलने को, पता नहीं क्या सुस्ती चढ़ गई है। यूँ लगता है मैं घर पे ही हूँ, बस ये छोड़ के ये करूँ, ये छोड़ के वो करूँ, ये करते करते घर पे पूरा दिन किस तरह गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि बच्चों का अच्छा, ये मैंने इसकी जो नेकलाइन दी है इसकी इस तरह से कॉलर नेकलाइन दी है, क्योंकि ना लीलन का सूट है तो मैंने इस पर ज़्यादा कोई काम करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ना ये बहुत भागा भागी करता है कपड़े स्टिचिंग करने पे। तो मैंने सिंपल ये अच्छा भी लग रहा है ना इस तरह के सूट में, इस तरह से क्योंकि विंटर में इस तरह की जो नेकलाइन वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने घर पे ये कुछ टसल्स रखे हुए थे, तो ये स्टील के है, तो मैंने ये लगा दिए। तो मैं इसी तरह के कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बाहर जाना थोड़ा कम होता है, तो मैं जो घर पे होते मैं उसी से बस अपने कपड़े की जो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस चलता है ना, कोई हैवी वगैरह चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस इसी तरह की करती हूँ। तो खैर ये मैंने आस्तीन इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है, सिंपल है। मैंने कहा सिंपल अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था पहले जो उसका जो बॉर्डर कट करके मैंने निकाला था ना, तो ये आप देख लीजिए आयत आ गई है, इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती, अभी भी मुझे तंग करी जा रही है। आयत मम्मा छोड़ो, तो छोड़ो आयत छोड़ो, मम्मा छोड़ो।
तो यहाँ पे मैं आप देख सकते, वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सिंपल है ना, अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैं वाइट जो ट्राउज़र इसके साथ मैंने मैच किया है, तो इसमें कलर काफ़ी अच्छा है। मुझे कलर से बहुत ही प्यारा लगा था, मैंने इसको फ़ौरन ही पसंद कर लिया था। मैंने कहा आजकल इस तरह के कलर जो है ना बहुत ट्रेंड में है। छोड़ दे मम्मा, छोड़ दो। तो बैक से आप देख सकते हैं इस तरह का है बैक, बिल्कुल एक जैसा है। तो बैक में कोई कलर नहीं है, सामने कलर है। तो मैंने काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सामने ना आस्तीन में भी बॉर्डर लगाने का पहले सोचा था, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो ये जो इसकी जो लाइनिंग बनी हुई है, इससे इसको यूँ इसका ऊपर का जो लुक है वो थोड़ा सा निखार के ला रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया इसमें, अच्छा मैंने इसको ऊपर लटका दिया, आया नीचे से खींच रही थी। सबसे ज़्यादा पसंद आया इसको मुझे ये वाला, इसका जो लुक है ना ये वाला, क्योंकि ब्लू के साथ ना ग्रीन का कंट्रास्ट, इस तरह का कंट्रास्ट थोड़ा सा आजकल ये जो पोल का डॉट टाइप का ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिंपल है, मैंने इसमें कोई लेस वगैरह अटैच नहीं किया। आपको मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोई लेस वगैरह नहीं लगाऊंगी। ये वैसे ही बहुत ही खूबसूरत और सिंपल लग रहा है। तो इसका जब मैं आपको दिखा दूँगी इसका फाइनल लुक। और ये उसका शॉल था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था कि, तो ये मरीना स्टफ़ है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप देख सकते हैं इसमें पूरा फुल फ्लावर है इसमें, तो काफ़ी इसका लंबा अरस जो है बहुत लंबा है, तो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ले लेती हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो इसका जो फाइनल लुक सूट के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये दोनों का मैच देखें आप। तो मैंने इसके साथ ना वाइट कंट्रास्ट किया है, क्योंकि इसके साथ कोई शलवार नहीं था, पजामा वगैरह नहीं था। तो असल में ये 2 पीस था, तो मैंने कहा इसके साथ वाइट अच्छा लगेगा, क्योंकि वाइट ब्लू डार्क है ना, तो इसके साथ थोड़ा सा लाइट कम वो उभर के आएगा। मैंने कहा अच्छा लगेगा, तो मैंने ये मैच कर लिया। तो देखती हूँ इंशाल्लाह बनाने के बाद कैसे लगते मैं आपको बताऊँगी अपना ड्रेस लुक। ये मेरे बेटे ने अलमारी खोल दिया पीछे से, ये इसी तरह से पूरे दिन मेरे साथ लगी रहती है। अभी भी ये रही अभी मैंने अलमारी बंद किया ना, ये देखे ये बन आ गई, फिर आ गई ये। चलिए जी, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।